नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर किस तरीके से विज्ञापन की सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे थे। हर बात में जिस तरीके से राम राज्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी, आपने देखा होगा अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे थे कि जितना काम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इन 9 सालों के भीतर किया है, उतना काम 70 सालों में नहीं हो पाया। बड़े-बड़े विज्ञापन थे। हमने स्लम एरियाज़ को बहुत बढ़िया बना दिया है, फर्स्ट क्लास बना दिया है। हमने बहुत सारे टैंकर माफिया खत्म कर दिए हैं, पानी की व्यवस्था कर दी है। हर स्लम एरिया में जो है पानी पहुँचाया जा रहा है। हर स्लम एरिया में जिस तरीके से पक्की सड़कें बना दी है, खड़ंजे बना दिए हैं, नालियाँ बनाई हैं और बिजली की आपूर्ति कर दी है। ये सारी जो चीजें थी आपने अखबारों के अंदर बड़े-बड़े विज्ञापनों के रूप में देखी होंगी। ऐसा लगता था जैसे अरविंद केजरीवाल ने सचमुच बहुत काम कर दिया है। लेकिन जब एलजी के सक्सेना ने संगम विहार का दौरा करते हुए जहां के लोग उन्हें बार-बार लिख रहे थे कि एक बार हमारे इलाके में आकर देखिए। संगम विहार वो इलाका है जो स्लम एरिया है और अरविंद केजरीवाल का काफी बड़ा वोट बैंक उन इलाकों में रहता है। उन इलाकों से लगातार जो एलजीबीके सक्सेना थे उनको चिट्ठियां भेजी जा रही थी, उन्हें बुलाया जा रहा था। जब वो वहां पर गए तो वहां पे गंदगी की भरमार मिली, सड़कों पर गंदा पानी बहता हुआ मिला, टूटी हुई सड़कें सड़कें तो थी नहीं बल्कि जहां से रास्ता निकाल दिया वही मिला। यानी कि आज से 50 साल 60 साल पहले जिस तरीके की बदहाली गांवों की हुआ करती थी, उससे बुरी बदहालत में ये पूरा इलाका मिला। एलजीबीके सक्सेना ने वहीं से वो तस्वीरें पोस्ट की और वो तस्वीरें ट्विटर पे ट्वीट कर दी, यानी कि एक्स पोस्ट पर उनको ट्वीट कर दिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इतना बुरा लगा कि वो एलजीबीके सक्सेना के खिलाफ ही गलत बयानी, बदजुबानी करने लगे। साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में इन दिनों अपनी खस्ता हालत के लिए चर्चा में है ये राजधानी। राजधानी के हिस्सा होते हुए संगम विहार इलाके में पक्की सड़कें, साफ पानी, पीने का पानी, सीवेज सिस्टम, मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। इलाके में लोग लंबे वक्त से इन परेशानियों को सामना कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच भी इसी मुद्दे को लेकर अब पूरी तरीके से रार छिड़ चुकी है। एलजी ने कॉलोनियों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी इन झुग्गी बस्तियों में की बदहाली पर एलजी पर ही गंदी राजनीति करने लगे, यानी कि एलजी पर ही आरोप लगाने लगी आम आदमी पार्टी। संगम विहार के निवासियों ने इन मुद्दों को लेकर कई बार अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी और स्थानीय लोग इस बात से निराश थे कि कोई उनकी मांगों को सुन नहीं रहा था। लोगों का आरोप है कि शराब की दुकानें खोलने के अलावा सरकार ने इस को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट देकर, एक-एक पेज के एडवर्टाइजमेंट देकर इन कॉलोनियों में राम राज्य बता रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में एलजी के दौरे के बाद इलाके की सड़कों को कुछ समय के लिए साफ किया गया, लेकिन अभी भी बदहाली वहां पर बरकरार है, जो मानसून के दौरान बुरी हालत में पहुंच जाती है। घरों और दुकानों के अंदर पानी भर जाता है और लोग इस बदहाली पर आंसू बहाते हैं कि उन्होंने किस तरीके के लोगों को चुनकर भेजा है। अब एलजीबीके सक्सेना ने कॉलोनियों की खस्ता हाल का जो मुद्दा उठाया, तो दिल्ली सरकार ने संगम विहार और इन इलाकों की समस्याओं को दूर करने की बात तो कही है, लेकिन यहां पर होने जाने वाला कुछ नहीं। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि अरविंद केजरीवाल जो बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर और बड़े-बड़े पोस्टर और बड़े-बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर जिस तरीके से विज्ञापन की सरकार चला रहे हैं, वो अब पूरी तरीके से फेल होती जा रही है। और एलजीबीके सेक्शन जब वहां पर दौरा करते हैं तो ये सारे जो जो इस जो एक सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल के मुंगेरी सपने थे, उनसे पर्दा उठ जाता है। क्योंकि असल में
इलाकों की हालत कुछ और है। ना तो लोगों को पीने का पानी मयस्सर है, ना यहाँ पर सुविधाएं हैं, ना किसी तरीके की यहाँ पर कोई जिम्मेदार सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शर्मनाक स्थिति है दिल्ली के अंदर कि जो आदमी दिल्ली के अंदर राम राज्य लाने की बात कहकर आया था, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहकर आया था, जो स्लम एरियाज को पेरिस और लंदन बनाने की बात कहकर आया था, आज वो आदमी, वो व्यक्ति केवल विज्ञापनों में ये सब सारे काम पूरे कर रहा है, लेकिन ये सारे काम जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल आज दिल्ली का जितना बड़ा सत्यानाश अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है, शायद दिल्ली के 70 साल के इतिहास के अंदर किसी ने किया हो। देश में इससे घटिया, इससे बुरा कोई शासन नहीं रहा होगा कि यहां पर काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कवायद जरूर की गई है, जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर यहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी काम की बात कही जाए तो वो कुछ नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल के पूरे शासन काल से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री 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 का जो सौदा है इसको निकाल दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं बचा है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस बात के लिए कहते हैं उसमें से बहुत सारी बातें भी झूठी हैं। दिल्ली के अंदर पहले मुफ्त में जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो शिक्षा थी वो मुफ्त में ही थी, फ्री ही थी। इन्होंने आकर कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसको भी फ्री का नाम देकर अपने अपने खाते में मिला लिया। दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो भी मुफ्त में थी। सभी सरकारी अस्पतालों, सरकारी डिस्पेंसरियों और सरकारी चिकित्सालयों के अंदर मुफ्त में सेवाएं दी जाती थी। जो हेल्थ सर्विसेज थी वो सब फ्री में थी सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्थानों पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें भी अपने खाते में कर दिया। दिल्ली के अंदर जो सरकारी जो चीजें थी वो सब ऐसे ही फ्री थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो उनके खाते में नहीं भी हुआ करती थी उनको भी अपने खाते में कर दिया है। दिल्ली में जिस तरीके से पानी के मीटर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, जिनमें के 17,000 लोगों के बिल माफ करने की अब अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, वो भी बेहद शर्मनाक है। क्योंकि अगर माफ करने थे तो सभी बाकी सभी 47,000 लोगों, 47 लाख लोगों के करने चाहिए थे। केवल 17 लाख लोगों के क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा जो बिजली के मीटर हैं उन्हें बार बार सिर्फ ऐसे लोगों को 200 यूनिट पे ही क्यों किया जाता है? क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियों में जो मुफ्त, पहले ही मुफ्त की बिजली यूज करते हैं, उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों के लिए ये सुविधा है। इसके ऊपर जब 200 के पार जाता है तो वो डबल हो जाता है, यानी कि उसका पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरीके से पानी के नाम पर कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर सभी कॉलोनियों में जाकर देखेंगे तो पानी, सभी लोग बोतल बंद पानी, बड़ी बड़ी दुकानें यहां पर चल रही हैं और वो बोतल बंद पानी आरओ अपने घरों में उन्होंने लगा रखे, वहां से पानी भर के बोतल बंद पानी सप्लाई होता है कॉलोनियों के अंदर। अब आप बताइए कि क्या चीज फ्री लेना चाहेंगे आप? अब एक और सुगुफा छोड़ दिया साहब ने कि 1,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये जब आएगा कि 1,000 रुपए किन महिलाओं को दिए जाएंगे तब पता चलेगा आखिर वो करना क्या चाहते थे। क्योंकि ये 1,000 रुपए भी इनकम टैक्स पे करने वाली महिला को नहीं दिया जाएंगे, इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगी उनको नहीं दिए जाएंगे, इसके अलावा जो कामकाजी नहीं होगी, कामकाजी होंगी उनको भी नहीं दिए जाएंगे। तो आखिर दिए किसको जाएंगे? लाडली योजना बंद करके ये इस इन साहब ने जो दिल्ली के अंदर जो शिक्षा ले रही बच्चियां थी उनकी लाडली योजना को विराम देकर एक नए तरीके की चीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें के बहुत बड़ा अभी लोचा है। आगे आगे देखिए होता है क्या, फ्री का मुफ्त का सौदा बिकता है या नहीं बिकता है, लेकिन जो खरीदार है इनके मुफ्त के सौदे के, आखिर वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। गौर कीजिएगा किस तरीके की सरकारों को, किस तरीके के लोगों को आपने चुनकर भेजा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।